रोहित शर्मा की सडन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ने इंडियन क्रिकेट को काफी बड़े टर्निंग पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लेग की शुरुआत होने वाली है और वो भी एक टफ इंग्लैंड टूर के साथ। और इस सब के बीच एक ही बड़ा सवाल है, रोहित शर्मा के बाद अब कौन होगा इंडिया का अगला कप्तान सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में। रोहित एक काम, कंसिस्टेंट और एक्सपीरियंस लीडर थे। उनकी जगह लेना डेफिनेटली इजी नहीं होगा, लेकिन बीसीसीआई के पास भी इस वक्त कुछ काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके 5 ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो कर सकते हैं सक्सीड रोहित शर्मा को। सबसे पहला नाम है जसप्रीत बुमराह का। बुमराह पहले भी इंडिया को 3 टेस्ट मैचेस में लीड कर चुके हैं। रिसेंटली कंक्लूडेड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने रोहित की एब्सेंस में इंडियन टीम को लीड किया था और उन्हीं की कप्तानी के अंडर इंडिया ने पर्थ में भी एक हिस्टोरिक विन रजिस्टर किया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बुमराह के खिलाफ है वो है उनकी फिटनेस। बुमराह को पहले भी काफी सारी इंजरीज हुई हैं। इनफैक्ट देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टोरी व्हेनेवर इंजरी एंड बुमराह इज इन्वॉल्व्ड। एक 5 टेस्ट सीरीज के दौरान उन पे बॉलिंग और कैप्टनसी दोनों का प्रेशर होगा, तो ये देखना होगा कि क्या उनकी बॉडी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्यूरेटली संभाल पाएगी। दूसरा नाम है शुभमन गिल का। यंग हैं, टैलेंटेड हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के साथ सबने उनकी कैप्टनसी के स्किल्स भी देखे हैं। इनफैक्ट ऑनेस्टली बहुत लोग शुभमन गिल को इस कैप्टनसी की रेस में एक फ्रंट रनर भी मान रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि शुभमन गिल इंडिया के अगले कप्तान भी बने। लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिकली और क्लोजली देखें तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस टेस्ट में ओवरसीज में काफी एवरेज नजर आई है। उनका अवे एवरेज 29.50 का है, जबकि इंडिया में हुए टेस्ट मैचेस में उनकी एवरेज 42 के अबव चली जाती है। तो क्या पता सिलेक्टर्स यहां पर शुभमन गिल को थोड़ा टाइम और देना चाहें बिफोर डिक्लेयरिंग हिम एज द कैप्टन ऑफ इंडियाज टेस्ट साइड। तीसरा ऑप्शन हो सकता है केएल राहुल का, जिन्होंने इंडिया को 3 बार लीड किया है टेस्ट में और 2 जीते भी दिलाई हैं। केएल राहुल वैसे भी इतने अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इवन व्हेन ही वेंट ऑन द ऑस्ट्रेलियन टूर उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले एंड अभी आईपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक काफी काम लीडर है और जैसा कि मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टूर में भी उनका फॉर्म काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट वो इंडिया के लिए 3rd हाईएस्ट रन गेटर भी रहे हैं। उनके पास एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और कामनेस है, जो कि एक टेस्ट कैप्टन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं। 4th नेम ऑन दिस लिस्ट शायद आपको थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगे, लेकिन श्रेयस अय्यर। वैसे तो उन्होंने 15 महीनों से इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन जिस तरह से वो आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं सबकी नजरें उन पर ही हैं। सिर्फ आईपीएल ही नहीं, जो ऑलमोस्ट 1 साल श्रेयस अय्यर ने इंडियन टीम से दूर गुजारा है उस साल में भी उन्होंने काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। और इस सब की शुरुआत हुई थी आईपीएल 2024 में ही, जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनका 3रा आईपीएल टाइटल जिताया था। इंडिया के फॉर्मर हेड कोच रवि शास्त्री ने भी ये सजेस्ट किया है कि श्रेयस अय्यर को इस इंग्लैंड टूर के स्क्वाड में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। एंड फाइनली एक सॉलिड और बैलेंस्ड ऑप्शन है ऋषभ पंत का। उनका टेस्ट रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। उनका एवरेज 42 के अबव रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी 6 टेस्ट सेंचुरीज में से 4 टेस्ट सेंचुरीज ओवरसीज आई हैं। पंत ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया को T20 में लीड किया था और आईपीएल में भी दिल्ली कैपिटल्स को लीड कर चुके हैं और एट दिस पॉइंट आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं। रोहित की तरह पंत भी काफी अग्रेसिव और फियरलेस अप्रोच के साथ टेस्ट क्रिकेट को खेलते हैं एंड दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल क्वालिटी स्पेशली इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। रोहित शर्मा के इस एरा के बाद अब इंडियन क्रिकेट का एक नया लेग शुरू हो रहा है और जो भी डिसीजन बीसीसीआई लेती है वो ये डिसाइड करेगा कि इंडिया का फ्यूचर इन टेस्ट क्रिकेट एग्जैक्टली कहां जाएगा।